हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वक्त की हम सबसे बड़ी अपडेट लेकर आए हुए हैं जो संबंधित है 6800 चयन सूची पर। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट का जो फाइनल आदेश है वो अपलोड हो चुका है। तो इसका पुख्ता और सटीक विश्लेषण देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो सामान्य अध्ययन भाग 1 की इस पुस्तक में 2019 के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को समावेशित किया गया है। पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी दी गई है और विगत वर्ष के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर चेक करें और साथ ही साथ दिए गए नंबरों पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पुस्तक आपको विभिन्न विषयों पर भी उपलब्ध करवाई गई है। देखा जाए तो यहाँ पर एलटी ग्रेड कंप्यूटर, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अध्ययन, गृह विज्ञान, इंग्लिश, विज्ञान और जीव विज्ञान, हिंदी जैसे सभी सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो देखा जाए दोस्तों, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कल के वीडियोस में ही दे दी गई थी, लेकिन फाइनली जब कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो चुका है तब इस पर हम ज़रूर पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो पूरी तरीके से सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आदेश आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों है स्पेशल अपील नंबर 79 ऑफ 2020, आलोक कुमार एंड अनदर की है। डिवीजन बेंच का ये मामला था देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी और ऑनरेबल जस्टिस सुभाष जी की बेंच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, परजुवेंट टू द अर्लियर ऑर्डर, यहाँ पर यूपी इन डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन हैज़ ज्वाइंड द प्रोसीडिंग ऑफ द केस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सी प्रताप सिंह बघेल, सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन प्रयागराज, इज आल्सो प्रेजेंट इन दीज प्रोसीडिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद दोनों प्रेजेंट रहे हैं। और स्पेशल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने साफ तौर पर कहा दैट प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप 6800 वैकेंसीज इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर हैज़ बीन इनिशिएटेड। मतलब 6800 पदों पर जो शिक्षकों की भर्ती है वो प्रक्रिया शुरू की गई है। However, these proceedings are not part of process to fill up remaining vacancies, which are 22933 in the number, in respect of which the recruitment process was initiated wide order 9/1/2018 to fill up 68,500 शिक्षक भर्ती। तो 68,500 शिक्षक भर्ती से बचे हुए 22,933 पदों में से इन 6800 पदों की भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। इसका मतलब ये है कि ये 6800 पद हमने अलग से व्यवस्थित किए हैं, लेकिन वो कैसे व्यवस्थित किए हैं ये नहीं कहा है। In view of the aforesaid statement made by the Special Secretary, apprehension of the appellant is addressed, and in fact it is unfounded, for the reason that the selection process started for filling of 6800 vacancy will not cover the remaining post vacancies 22933 out of total vacancy। मतलब यही है कि 68,500 की 22,933 जो सीट हैं उनको ये किसी भी तरीके से अफेक्ट ही नहीं करेगा। जो मेन पेटिशनर्स का दावा था कि ये 68,500 की बची हुई सीट्स पर कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर वो जो उनका ग्रीवांस है वो नहीं बन रहा है। लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि 6800 वैकेंसीज इज नॉट अफेक्टिंग द रिमेनिंग वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन द परजुवेंट गवर्नमेंट ऑर्डर 9/1/2018। एप्रीहेंशन ऑफ द एपिलेंट इज दस एलेड। तो यहाँ पर श्री राहुल कुमार मूव्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग इंटरवेंशन through Sri Gaurav Malhotra advocate, who submits that in view of the clarification based on the statement made by a special secretary today in these proceedings, this application seeking intervention may be disposed of। तो एप्लीकेशन thus stand disposed of। तो इस वजह से ये जो एप्लीकेशन है उसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, निस्तारित कर दिया गया है। लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स फॉर हियरिंग। और ये जो मैटर है पिछला पुराना ये चलता रहेगा, चूँकि ये मैटर है 30-33 कट ऑफ को कंसीडर करते हुए रिमेनिंग पोस्ट को भरने का।
तो इंटरवेन किया गया था इस मामले में कि जो 6,800 भर्तियां हैं ये कहीं ना कहीं हमारी सीट्स को अफेक्ट कर रही हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिली थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो जो एप्लीकेशन है वो डिस्पोज ऑफ हो गई है, मतलब 6800 पदों पर जो चयन प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बहुत जल्द यहाँ पर जो काउंसलिंग का शेड्यूल है और जो कह लें नियुक्ति प्रक्रिया है वो इनिशिएट होने वाली है। कल की डेट में अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप बघेल जी से मुलाकात भी करी थी और उन्होंने ये कहा कि काउंसलिंग का शेड्यूल और नियुक्ति पत्र की परमिशन के लिए जो कार्य है हम चुनाव आयोग से कर रहे हैं और बहुत जल्द जैसे ही चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलेगी तो हम इन पदों पर भर्तियों को अंतिम रूप दे देंगे, यानी कि फाइनली भर्ती को पूर्ण कर देंगे। लेकिन अगर इसी दरमियान जो कोर्ट में केसेस अंडर पेंडेंसी हैं, 2 केस और हैं, जो एक नया केस है कि जो बची हुई सीट हैं उन पर 27% और 21% का आरक्षण मिले, कहीं ना कहीं 6800 सूची को वो 19,000 18,000 पदों पर ले जाना चाहते हैं। तो उसमें भी अगर कहीं से भी कुछ दिक्कतें आती हैं तो अवश्य ही प्रोसेस को हिंडर किया जा सकता है। तो इस वजह से जो भी हैं उनको जो है यहाँ पर आगे आना होगा और इस 6800 सूची का बचाव करना होगा कि किसी भी प्रकार के किसी भी प्रक्रिया में ये बाधित ना हो। और अगर सरकार ने भाई चाहा है तो अवश्य ही आपको नियुक्तियां मिल जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं रहने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों 6800 चयन सूची से एक बड़ी बाधा यहाँ पर दूर होती हुई नज़र आ रही है कि 6800 जो पद हैं ये पिछली भर्ती के नहीं हैं, जो देखा जाए तो नियम संगत तरीके से थे भी नहीं। अगर किसी एक भर्ती के पद को आप दूसरी में जोड़ोगे तो ये दिक्कत भरा है। अब सबसे बड़ा बिंदु है यहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरी जी ने और ना ही सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन ने ये स्पष्ट किया कि हम 6800 ये सीट लाए कहाँ से हैं। क्या ये 69,000 का ही पार्ट है? तो अगर ये 69,000 का पार्ट है तो अवश्य ही 69,000 में जो 6800 चयनित हैं पहले के, उनके ऊपर तलवार लटकनी शुरू हो जाएगी। अगर ये नई भर्ती से देंगे जो नवसृजित पद हैं तो वहाँ से भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, नई भर्ती वाले कैंडिडेट वहाँ पर दिक्कत में आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा तो अवश्य ही उठने वाला है, लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ इसको सरकार बचाएगी, कैसे क्या कुछ होता है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो प्रेस नोट था तो उसमें से तो यही था कि पिछले 68,500 के हैं, लेकिन जो स्पेशल सेक्रेटरी साहब हैं ऑन कोर्ट इन्होंने बिल्कुल से बचाव इसका कर दिया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।